नमस्कार दोस्तों, राज परिवार में राज कंपटीशन क्लासेज में राज्य सर द्वारा आप सभी स्टूडेंटों को हार्दिक स्वागत है। देखो दोस्तों, हमने इससे पहले जो चर्चा की वह जयपुर ग्रामीण को लेकर चर्चा की और आपका जयपुर ग्रामीण पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। और जयपुर ग्रामीण के साथ आपका दोस्तों याद रखना, जो नवीनतम जिले हैं 19 में से 18 जिले कंप्लीट हो चुके हैं पूरे विस्तार से। इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों किसकी बात करते हैं बेटा, लास्ट जिला आपका बचा हुआ है जो आपकी राजधानी है, जिसको राजस्थान की राजधानी कहा जाता है, वो है आपका जयपुर। कौन बचा हुआ है दोस्तों? आपका जयपुर बचा हुआ है। तो दोस्तों आज जयपुर जिले के बाद दोस्तों फिर हम चलेंगे वापस विस्तार से। वही अलग से अपन भूगोल पढ़ने वाले हैं, वही अलग से अपन इतिहास पढ़ने वाले हैं, वही अलग से हम कला संस्कृति पढ़ने वाले हैं। वो भी दोस्तों पूरी डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। किसके साथ बेटा? पूरी डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा अब अपडेट हो जाइए सभी, क्योंकि आज किसकी बात करने वाले हैं दोस्तों? आपके राजधानी की, हमारे राजधानी की बात करने वाले हैं। तो मैं हेडिंग लगा देता हूँ जिसका नाम है दोस्तों जयपुर, जिसका नाम है बेटा जयपुर। दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर करें। अपने जितने भी मित्र हैं उन सभी मित्र गणों को इस क्लास को पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि ये अपन का जो चैनल है दोस्तों राज्य जो कंपटीशन है ये आगे से आगे बढ़े। और दोस्तों इस क्लास का सभी बच्चों को क्या मिले दोस्तों? फायदा मिले। जो दूर दराज किसी और कोचिंग में या बाहर शहर में रहकर कोचिंग नहीं कर सकता दोस्तों, उन सभी को इसके बारे में बताएं कि पूरी डिटेल से पढ़ाया जाता है। दूसरी बात कि सिर्फ एक बिंदु लिखकर मैं बोलता नहीं हूँ दोस्तों, प्रत्येक बात बोर्ड पर रखता हूँ। व्हाइट बोर्ड एंड ब्लैक पेन है दोस्तों मेरे पास, और इस बोर्ड के साथ ही मैं विस्तार से एक एक बात लिखता हूं, ताकि बच्चों को दोस्तों उसका रीजन है ताकि बच्चों को नोट्स बनाने में परेशानी नहीं आए। क्योंकि बहुत सी बार दोस्तों आपने देखा होगा कि बच्चा जब क्लास देखता है तो सबसे पहले उसको सुनता है, सुनने के बाद फिर दोबारा दोस्तों क्या करेगा, वो नोट्स बनाएगा। तो 1 घंटे के वीडियो में बच्चे के 2 से 3 घंटे खराब हो जाते हैं। इसमें बच्चे को कुछ नहीं करना दोस्तों, एक बार सुनने के साथ ही स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद बेटा कुछ नहीं करना उसको, बस अपने नोटबुक में क्या करना है दोस्तों, वो नोट्स बना लेने हैं। तो बहुत ही कम समय में दोस्तों आपका अच्छा आपको सिलेबस मिल रहा है। तो दोस्तों थोड़ा सा सभी बच्चों को फॉलो करें इस चीज़ को, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी दोस्तों का कहने का मतलब ये है कि अगर राज कंपटीशन क्लासेज सभी गरीब बच्चों के घर पर पहुंचती हैं तो दोस्तों सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की मुझे ही होगी। और आप सभी का आभार हमेशा राज सर के साथ बना रहेगा, मैं इसकी कामना करता हूं। तो दोस्तों चलता हूं आज किसको लेके, आपके जयपुर को लेके। देखो दोस्तों जयपुर, सबसे पहले हेडिंग लगा देता हूं बेटा मैं। आपका आज क्या पढ़ेंगे अपन? जयपुर जिला पढ़ेंगे। जयपुर जिला, कौन सा जिला पढ़ेंगे बेटा? जयपुर जिला पढ़ेंगे। और जयपुर जिले के बारे में दोस्तों आज जानेंगे कि और क्या क्या बातें हो सकती हैं और यहाँ से कितने क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं किसकी, जयपुर जिले की बात कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों क्या बातें हो सकती हैं यहाँ से। सबसे पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों जो जयपुर जिला है इसमें कितनी तहसीलें हैं, तो याद रखना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों किसकी, तहसीलें। अब तहसीलें की बात है दोस्तों, तो इसमें कितने तहसील हैं? याद रखना बेटा 3 तहसील हैं। नंबर 1 पे कौन सी तहसील है? तो याद रखना बेटा नंबर 1 पे आती है यहाँ पे जयपुर तहसील। जयपुर के बाद नंबर 2 पे बात करूँ तो बेटा क्या आ जाएगा आपका? आमेर आ जाएगा, आमेर आ जाएगा। और नंबर 3 की बात करूँ बेटा तो आपका सांगानेर आएगा। कौन आएगा बेटा? आपका सांगानेर। यानी बेटा 3 तहसीलों से कौन सा जिला है आपका वर्तमान में? जयपुर है। दोस्तों राजस्थान की क्या है? ये राजधानी है। राजस्थान की क्या है बेटा? राजधानी है। 3 तहसीलें इसके अंदर हैं। 3 तहसीलों के अलावा मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पर कितनी विधानसभा सीटें हैं। याद रखना बेटा विधानसभा सीट, विधानसभा सीटें। तो दोस्तों यहाँ पर कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो याद रखना दोस्तों नंबर 1 पे आती है विधानसभा सीट जिसका नाम है बेटा हवा महल। कौन आता है? हवा महल। नंबर 2 पे बात करूँ तो बेटा आदर्श नगर है। जयपुर का कौन सा नगर है बेटा? आदर्श नगर है, नगर नंबर 2 पे आता है बेटा। नंबर 3 पे बात करूँ तो बेटा तो याद रखना किशन पोल है। कौन सा पोल है बेटा? किशन पोल है नंबर 3 पे, ठीक है। किशन पोल के बाद बात करता हूँ नंबर 4 पे। नंबर 4 पे आता है बेटा सिविल लाइंस। सिविल लाइंस को भी बेटा विधानसभा क्षेत्र है। इसके अलावा मालवीय नगर है। कौन सा नगर है बेटा? मालवीय नगर है ना, मालवीय नगर है, ठीक है। नंबर 5 पे। नंबर 6 की बात कर लेता हूँ, मालवीय नगर की बात करता हूँ तो विदाधर है ना, विदाधर नगर है।
विद्याधर नगर के बाद बात करूँ नंबर 7 पे, तो याद रखना दोस्तों झोटवाड़ा है। कितना बेटा? झोटवाड़ा है। तो मैं कह सकता हूँ कि कितने विधानसभा सीटें हैं बेटा? यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं। कितनी विधानसभा सीटें बेटा? 7 विधानसभा सीटें हैं। दूसरी बात के राजस्थान की क्या है बेटा? ये राजधानी है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान की क्या है बेटा? राजधानी, राजधानी जयपुर है, जयपुर है। वर्तमान में बेटा कौन है? जयपुर है। पहले भी जयपुर ही थी, लेकिन आपको पता हो तो पहले जयपुर के टुकड़े किए गए थे, एक तो उत्तरी जयपुर, एक दक्षिणी जयपुर। तो उस राजधानी को लेकर दोस्तों थोड़ा सा मामला चला था, वो मामला अब क्लियर हो चुका है। अब आपके राजस्थान की जो राजधानी रहेगी वो आपका जयपुर ही रहेगा। क्या रहेगा बेटा? जयपुर ही रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों चलता हूँ थोड़ा सा आगे, और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। हमने जान लिया कि 3 तहसीलें और 7 विधानसभा क्षेत्र से मिलकर इसका निर्माण हुआ है। तो दोस्तों अब बात करते हैं किसको लेके, कैसे जयपुर के उपनाम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले लिख देता हूँ बेटा मैं क्या? उपनाम। ठीक है बेटा, उपनाम कौन कौन से हैं जयपुर के। ठीक है, तो उपनाम में सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेटा, इसका नाम है आइलैंड ऑफ ग्लोरी। सबसे पहले नाम लिख देता हूँ बेटा मैं आइलैंड ऑफ ग्लोरी। बेटा इस जयपुर को आइलैंड ऑफ ग्लोरी जो कहने वाला था वो था सीवी रमन। कौन था बेटा? सीवी रमन ने कहा था, रमन ने कहा था। ये अब आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जयपुर को आइलैंड ऑफ ग्लोरी करने वाला व्यक्ति कौन है? तो सीवी रमन है। कौन है बेटा? सीवी रमन है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा और कौन क्या क्या इसको उपनाम से जाना जाता है? तो देखो बेटा ब्लू पोट्री है, तो सॉरी इसको और क्या क्या उपनाम के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान की हेरिटेज सिटी भी इसको कहा जाता है। किसकी बेटा? राजस्थान की हेरिटेज सिटी, हेरिटेज सिटी भी इसको कहा जाता है। ठीक है बेटा, इसके अलावा मैं बात करता हूँ, इसको पिंक सिटी भी, रतन नगरी भी कहते हैं, पिंक सिटी भी कहते हैं। देखो दोस्तों इसको क्या कहते हैं? रतन नगरी। इसके अलावा क्या कहते हैं बेटा? इसको पिंक सिटी कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं, पिंक सिटी। पिंक सिटी अब दोस्तों गुलाबी शहर, गुलाबी नगरी भी कहते हैं। पिंक सिटी के अलावा क्या कहते हैं बेटा? गुलाबी नगरी भी इसको कहते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा पूर्व का पेरिस या पन्ना नगरी भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसको? पूर्व का पेरिस है ना, पूर्व का क्या बोलते हैं बेटा? पेरिस बोलते हैं, है ना। पूर्व का पेरिस भी याद रखो उपनाम में। इसके अलावा बेटा पन्ना नगरी भी याद रखना बेटा, पन्ना नगरी भी याद रखना, क्योंकि सबसे बड़ी मंडी है बेटा पन्ना की यहाँ पर, है ना। तो पन्ना नगरी भी आपको याद रखनी है। तो दोस्तों ये क्या है? इसके उपनाम कौन कौन से बेटा? ध्यान देना। आइलैंड ऑफ ग्लोरी इसको कहा जाता है आपके जयपुर को। किसने कहा था? सीवी रमन ने कहा था। राजस्थान की हेरिटेज सिटी किसको कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? राजस्थान की हेरिटेज सिटी किसको कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। रत्न नगरी किसको कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। पिंक सिटी या गुलाबी नगरी किसे कहते हैं बेटा? जयपुर को कहते हैं। पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं? तो याद रखना बेटा पूर्व का पेरिस। अरे पन्ना नगरी किसे कहते हैं बेटा? आपके जयपुर को कहते हैं। इस तमाम बातें किसको लेकर है बेटा? उपनाम को लेकर है। किसको लेकर बेटा? उपनाम को लेकर है। तो तमाम बातें बेटा आपको याद रखनी है। ठीक है, तमाम बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा क्या क्या बातें बेटा ये याद रखना। तहसीलें कितनी हैं? 3 हैं, जयपुर, आमेर और सांगानेर है। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? हवामल है, आदर्श नगर है, किशनपोल है, सिविल लाइन्स है। इसके अलावा मालवीय नगर है, विद्याधर नगर है, और झोटवाड़ा है। कौन सा है बेटा? झोटवाड़ा। ये विधानसभा क्या है बेटा? सीटें हैं। कौन से सीटें हैं? विधानसभा सीटें हैं। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसके बाद चलता हूँ बेटा और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। देखो दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं बेटा किसके बारे में जान लेते हैं। थोड़ा जयपुर के बारे में ही जान लेते हैं, है ना। जयपुर के बारे में पढ़ रहे हैं तो जयपुर के बारे में जान लेते हैं कि क्या है जयपुर में, क्या क्या बातें हो सकती हैं, और अपन को आगे क्या क्या पढ़ना है, किस किस के बारे में पढ़ना है, मुख्य एंड इम्पोर्टेंट बातें क्या हो सकती हैं जयपुर को लेके। तो सबसे पहले बेटा उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, ताकि जब भी पेपर देने जाओ बेटा मोटा मोटा यहाँ से पढ़ जाना कि वास्तव में जयपुर किस लिए जाना जाता है, अरे क्यों फेमस है आपका जयपुर, अरे क्यों इसको राजधानी कहा जाता है। बेटा बहुत सी बातें अपन को करनी है। तो देखो बेटा जयपुर के बारे में जान लेते हैं। देखो दोस्तों इसका जो प्राचीन नाम है आपके जयपुर का, कौन सा नाम है बेटा? प्राचीन नाम है। बहुत सी बार क्वेश्चन आता है कि जयपुर का प्राचीन नाम क्या है बेटा? तो याद रखना डूंडाड़ पुष्कर है। बेटा कौन सा पुष्कर है? डूंडाड़ प्रदेश कह सकते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डूंडाड़ प्रदेश इसको कहते हैं। प्राचीन नाम में बेटा इसका डूंडाड़ प्रदेश है ना। इसके अलावा याद रखना बेटा किस लिए जाना जाता है आपका जयपुर? तो याद रखना बेटा ब्लू पोट्री है तो प्रसिद्ध है। अरे आपका जयपुर किसे है? तो बेटा ब्लू पोट्री है तो भी क्या है बेटा? ब्लू पोट्री है तो क्या है बेटा? प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री है तो
प्रसिद्ध हैं। कौन बेटा? आपका जयपुर। इसके अलावा बेटा विश्व की सबसे बड़ी पन्ने की मंडी भी यही है। अरे बेटा किसकी? विश्व की सबसे बड़ी क्या है बेटा? पन्ने की मंडी है। तो मैं लिख देता हूं दोस्तों, क्या लिख देता हूं कि विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की क्या है बेटा? सबसे बड़ी, है ना, सबसे बड़ी पन्ने की मंडी है बेटा। किसकी मंडी है? पन्ने की मंडी है। पन्ने की मंडी है बेटा। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी पन्ने की मंडी यही है। इसके अलावा बेटा याद रखना, यहाँ पर कौन सी तीज है बेटा? छोटी तीज हेतु प्रसिद्ध है। छोटी तीज हेतु क्या बेटा? हेतु प्रसिद्ध है आपका जयपुर। कौन सी तीज हेतु बेटा? छोटी तीज हेतु प्रसिद्ध है। इसके अलावा याद रखना बेटा गणगौर की सवारी हेतु प्रसिद्ध है। किसके हेतु बेटा? गणगौर की सवारी हेतु प्रसिद्ध बेटा, है ना। सवारी हेतु क्या है बेटा? आपका जयपुर प्रसिद्ध है ना। ये आपको याद रखना है। जयपुर की क्या है बेटा? जयपुर का क्या है बेटा? गणगौर की सवारी हेतु यह क्या है बेटा? प्रसिद्ध है। इसके अलावा याद रखना बेटा गलीचा उद्योग केंद्र भी यहीं पर बेटा। कौन सा उद्योग केंद्र? गलीचा उद्योग केंद्र। तो याद रखना बेटा, गलीचा बनाने का सबसे बड़ा कारखाना या सबसे बड़ा उद्योग भी यही है ना। थोड़ा सा ये भी आपको याद रखना है। गलीचा उद्योग केंद्र भी बेटा कहाँ पर है? आपके जयपुर में है। कहाँ पर बेटा? आपके जयपुर में है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ और क्या क्या है दोस्तों यहाँ पर। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर जयपुर दुर्ग है। अरे बेटा क्या है? जयपुर दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? जयपुर दुर्ग है ना। अब जयपुर दुर्ग के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे बेटा, लेकिन क्वेश्चन आ जाए जयपुर दुर्ग कौन से टीले पर है, तो याद रखना बेटा चिल्का टीला। कौन सा टीला है बेटा? चिल के टीले में जयपुर दुर्ग स्थित है ना। कौन से टीले में बेटा? चिल के टीले में जयपुर दुर्ग क्या है बेटा? स्थित है। चिल्का टीला पहाड़ी पर है ना। चिल्का टीला पहाड़ी पर है बेटा, पहाड़ी पर है ना आपका जयपुर दुर्ग। इसके अलावा बेटा यहाँ पर कौन कौन से दुर्ग है याद रखना बेटा। नाहरगढ़ है। नाहरगढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है बेटा? नाहरगढ़ दुर्ग है। इसके बारे में थोड़ा सा अपन विस्तार से पढ़ेंगे बेटा। अभी बता रहा हूँ कि मेन बातें क्या हैं, किसको लेकर बेटा? आपके इस जयपुर को लेकर। नाहरगढ़ दुर्ग है। नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में बात करो तो बेटा इसको सुदर्शन दुर्ग भी कहते हैं। सुदर्शन दुर्ग भी कहते हैं बेटा। सभी कहाँ पर हैं? ये जयपुर में है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध है बेटा, आपको सभी को पता हो तो हवा महल है ना। हर हवा महल का जो निर्माण करवाया था बेटा वो सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। कितना मंजिला है बेटा? 5 मंजिला है ना। कितना मंजिला है बेटा? ये 5 मंजिला इमारत है। 5 मंजिला क्या है बेटा? इमारत है ना। इमारत है या महल है, याद रखना बेटा 5 मंजिला इमारत है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ किसको लेकर बेटा? रत्ननगरी के नाम से प्रसिद्ध है। देखो किसके नाम से प्रसिद्ध है? रत्ननगरी के नाम से। रत्ननगरी के नाम से प्रसिद्ध है। नाम से क्या है बेटा? प्रसिद्ध है। ये भी आपको याद रखना है ना। बहुत सी बातें हैं जो अपन को करनी है। रत्ननगरी के नाम से बेटा क्या है? ये प्रसिद्ध है। जंतर मंतर वेधशाला स्थित है। अरे बेटा कौन सी वेधशाला? याद रखना बेटा जंतर मंतर है ना। जंतर मंतर वेधशाला यहाँ पर क्या है बेटा? वेधशाला क्या है बेटा? यहाँ पर स्थित है ना। स्थित है। जंतर मंतर वेधशाला स्थित है। तो दोस्तों इनके बारे में अपन को संपूर्ण डिटेल से पढ़ना है। अभी सिर्फ मैं आपको मान लीजिए कि आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ बेटा। किसके बारे में? जयपुर के बारे में। अपन क्या पढ़ रहे हैं? मात्र बेसिक नॉलेज पढ़ रहे हैं कि जयपुर में क्या क्या बातें हैं जिनके बारे में अपन को विस्तार से जानना है, विस्तार से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या कहा? जयपुर का प्राचीन नाम क्या है बेटा? ढूंढाड़ प्रदेश है। क्या है बेटा? ढूंढाड़ प्रदेश है ना। ब्लू पोट्री है तो प्रसिद्ध है बेटा। कौन सी पोट्री है? तो ब्लू पोट्री है तो प्रसिद्ध है बेटा। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा देखो बेटा विश्व के सबसे बड़े पन्ने की मंडी भी यही है। किसकी मंडी बेटा? पन्ने की मंडी भी यही है। छोटी तीज है तो प्रसिद्ध है। गणगौर की सवारी है तो बेटा क्या है? ये प्रसिद्ध है। इसके अलावा गलीचा उद्योग केंद्र भी कहाँ पर बेटा? यही स्थित है। सबसे बड़ा गलीचा उद्योग केंद्र बेटा कहाँ पर मिलेगा आपको? यहीं पर मिलेगा, आपको जयपुर में मिलेगा, है ना। देखो उसके बाद यहाँ पर जयपुर दुर्ग है और कौन सी टीले पर है? चिल्का टीला पहाड़ी पर है। चिल्का टीला पहाड़ी जयपुर में है बेटा। इसके अलावा नाहरगढ़ दुर्ग है, इसको सुदर्शन दुर्ग भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? सुदर्शन दुर्ग भी बोलते हैं। इसके अलावा हवा महल है। निर्माण किसने करवाया? प्रताप सिंह ने। कितना मंजिला है बेटा? 5 मंजिला है। सबके बारे में डिटेल से पढ़ना है। ठीक है। रत्नगिरी के नाम से बेटा जाना जाता है आपका जयपुर। किसके नाम से जाना जाता है बेटा? रत्नगिरी के नाम से जाना जाता है। जंतर मंतर वेधशाला स्थित है। कौन सी वेधशाला बेटा? जंतर मंतर वेधशाला स्थित है। तो बहुत कुछ पढ़ना है। दोस्तों यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। कौन सी वेधशाला? जंतर मंतर वेधशाला। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों।
दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों थोड़ा सा और आगे चलता हूँ मैं कि और अपन को क्या क्या पढ़ना है जयपुर के बारे में, किसके बारे में बेटा, जयपुर के बारे में, और क्या क्या जानना है और क्या क्या पढ़ना है। तो देखो चलते हैं थोड़ा सा विस्तार से और क्या क्या बातें हो सकती हैं यहाँ से, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसके बाद मैं बात करता हूँ सांगानेर की। जयपुर के बारे में जान ले बेटा हमने, इसके बाद सांगानेर में भी कुछ बातें हैं उनके बारे में जान लेते हैं ना, सांगानेर को लेके क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। तो बेटा सांगानेर को लेके याद करना बेटा, सांगानेर को क्या किस लिए जाना जाता है, सांगानेरी, सांगानेरी प्रिंट के लिए बेटा सांगानेर को जाना जाता है। सांगानेरी प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है बेटा सांगानेर, है ना, के लिए क्या बेटा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आ जाए कि सांगानेरी प्रिंट के लिए कौन प्रसिद्ध है। अरे बेटा आपका सांगानेर प्रसिद्ध है। बेटा सांगानेर कहाँ पर है, जयपुर में है। कहाँ पर है बेटा, जयपुर में है। एक तो जयपुर आमेर और सांगानेर से मिलकर बेटा किसका निर्माण हुआ है, आपके जयपुर का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ बेटा, जयपुर का निर्माण हुआ है ना। तो आपका सांगानेर किस लिए जाना जाता है, सांगानेरी प्रिंट के लिए जाना जाता है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ बेटा आगे, राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यही बेटा, है ना। तो आपको याद रखना है राजस्थान का किसका बेटा, राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यही स्थित है। अरे बेटा कहाँ पर, अरे आपके सांगानेर में स्थित है। ये भी बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा याद रखना बेटा, एशिया की किसकी बेटा, एशिया की सबसे बड़ी, अरे बेटा किसकी, एशिया की सबसे बड़ी फल और किसकी बेटा, फल व सब्जी की मंडी बेटा यहीं पर स्थित है। ये भी बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा बेटा याद रखना क्यों जाना जाता है, ये जाना जाता है एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के लिए जाना जाता है बेटा, कॉम्प्लेक्स के लिए जाना जाता है। अरे कौन जाना जाता है बेटा, आपका सांगानेर जाना जाता है बेटा, याद रखना। इसके अलावा कागज बनाने का सबसे बड़ा कारखाना, कागज कौन सा बेटा, कागज बनाने का कारखाना अरे कहाँ पर स्थित हैं, आपके यहीं स्थित हैं, कारखाना स्थित हैं। अरे बेटा कहाँ पर स्थित हैं, आपके सांगानेर में स्थित हैं। तो बेटा सांगानेर को संबंधित क्या बातें हो गई, देखो बेटा क्या क्या बातें हमने पढ़ ली कि कागज बनाने का क्या है, यहाँ पर कारखाना है, क्या है बेटा, कारखाना है। इसके अलावा मैंने क्या कहा कि सांगानेर जाना जाता है, सांगानेरी प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों यही स्थित है आपके सांगानेर में। एशिया के सबसे बड़ी फल सब्जी की मंडी कहाँ पर पड़ती बेटा, सांगानेर में। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स का संबंध किससे है, सांगानेर से है। कागज बनाने का कारखाना स्थित है बेटा कहाँ पर, आपके सांगानेर में स्थित है। इसके अलावा बेटा जान लेते हैं और जयपुर को लेके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, किसको लेके बेटा, जयपुर को लेके और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जानते बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, और क्या क्या क्वेश्चन जयपुर को लेके बन सकते हैं। तो बेटा याद रखना, सामान्य परिचय बेटा किसका, सामान्य परिचय किसका बेटा, सामान्य परिचय किसका होगा बेटा, क्या पढ़ रहे हैं अपन, जब पढ़ रहे हैं जयपुर का सामान्य परिचय में याद रखना बेटा। जो जयपुर है बेटा, जयपुर में किस वंश का शासन था बेटा, कछवाहा राजवंश का क्या था बेटा, यहाँ पर शासन था। अरे क्वेश्चन आ जाए कि बताइए जयपुर नगर की जो स्थापना की थी या जयपुर नगरी जिसने बसाई थी, मैं कह सकता हूँ सर्वप्रथम जयपुर में जिस वंश ने यहाँ पर शासन किया बेटा, उस वंश का नाम क्या है, कछवा वंश है बेटा। ये कछवा वंश वाले हैं ना, अपने आप को श्री राम का पुत्र है ना बेटा, कुछ उसके संतान मानते हैं। किसके संतान मानते हैं, भगवान श्री राम के पुत्र कुछ के संतान मानते हैं। याद रखना बेटा, जयपुर में कछवा वंश की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था ना बेटा, वो दुल्ले राय था, जिसको ढोला मारू के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से बेटा, ढोला मारू के नाम से जाना जाता है। ये ढोलो मारू की एक पुत्री थी बेटा जमुआई, और जमुआई के नाम से दोस्तों पता हो तो जमुआ रामगढ़िया की एक राजधानी भी बनी थी। कौन सी राजधानी बेटा, जमुआ रामगढ़ी एक राजधानी बनी थी। एक बात मैं क्लियर कर दूं बेटा, कछवा वंश के शासनकाल में 4 राजधानी स्थापित हुई थी। सर्वप्रथम जो जयपुर की राजधानी थी बेटा, जयपुर नहीं थी, सर्वप्रथम कछवा वंश की जो राजधानी थी बेटा वो दौसा थी। कौन थी बेटा, दौसा थी। जिसके बाद कौन सी बनी, जमुआ रामगढ़ बनी। जमुआ रामगढ़ के बाद कौन सी बनी बेटा, आमेर बनी। और आमेर के बाद बेटा कौन सी बनी, आपकी जयपुर बनी। तो कितनी राजधानियां थी बेटा, 4 राजधानियां थी। तो सभी के बारे में थोड़ा सा मैं लिख देता हूं यहाँ पर, क्या क्या बातें हैं बेटा याद रखना। कछवा वंश, कौन सा वंश बेटा, कछवाह वंश भगवान
राम के पुत्र, भगवान राम के पुत्र कुसके वंशज या वंशज माने जाते हैं। बेटा ये बात आपको याद रखनी है, याद रखना बेटा, किसके वंशज माने जाते हैं? भगवान राम के वंशज माने जाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा ध्यान देना बेटा, कछवाह वंश, या मैं कह सकता हूँ राजवंश का, है ना, राजवंश का संस्थापक, है ना, संस्थापक कौन था? क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो बेटा संस्थापक था दुल्ले राय। कौन थे बेटा? दुल्ले राय थे बेटा। कौन थे? दुल्ले राय ने ही बेटा किसको बसाया था? आपके इस स्थान को बसाया था, जिसको प्राचीन नाम है बेटा दौसा। क्या है बेटा? दौसा। हाँ दौसा। और याद रखना बेटा, जमुआ रामगढ़ दोनों राजधानी किसने बनाई थी बेटा? दुल्ले राय ने बनाई थी। किसने बनाई थी बेटा? दुल्ले राय ने बनाई थी। इसके अलावा बेटा जयपुर का एक नारा भी है, एक वाक्य है ना, जयपुर का वाक्य, है ना, याद रखना बेटा। या मैं कह सकता हूँ कछवा वंश का एक वाक्य है, कछवा वंश का वाक्य, या मैं कह सकता हूँ आदर्श वाक्य, है ना, ऐसा लिख सकता हूँ मैं बेटा, आदर्श वाक्य। वो वाक्य क्या था? तो बेटा ध्यान देना, वो वाक्य क्या था, याद रखना बेटा। ये तो धर्म स्थितो जय, ये तो धर्म स्थितो जय है, ये तो धर्म स्थितो जय है। बेटा किसका वाक्य? ये आपके जयपुर का वाक्य है। इसका मतलब होता है बेटा, ये जहाँ धर्म है वहीं सत्य की क्या होते हैं बेटा? विजय होते हैं। इसका अर्थ क्या होता है बेटा? अर्थ पूछे तो जहाँ क्या है बेटा? धर्म है वहीं धर्म की क्या होती है बेटा? धर्म की विजय होती है। यहाँ की ये बेटा आदर्श वाक्य हैं, ये बात याद रखना है। इसकी कितनी राजधानियाँ थी बेटा? राजधानियाँ, कितनी राजधानी थी बेटा? 4 राजधानियाँ हुआ करती थी। सबसे पहले कौन सी बनी थी बेटा? दौसा बनी थी। नंबर 1 पे कौन सी बनी थी? दौसा। दूसरे नंबर पे बनी थी बेटा जमुआ। कौन सी बनी थी बेटा? जमुआ रामगढ़। कौन सी बनी थी? जमुआ रामगढ़। तीसरे नंबर पे बनी थी बेटा आमेर। कौन सी बनी थी? आमेर। चौथे नंबर पे बनी थी बेटा आपके जयपुर। कौन बनी थी बेटा? जयपुर बनी थी। तो 4 राजधानियों के साथ बेटा इस क्षेत्र में कौन से वंश ने शासन किया? कछवा वंश ने शासन किया बेटा। किसने किया? कछवा वंश ने शासन किया। तो दोस्तों हमने क्या क्या जान लिया यहाँ पर, उसके बाद पढ़ते हैं डिटेल से। देखो बेटा सांगानेर क्यों जाना जाता है? सांगानेर प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों सांगानेर में ही स्थित है। ऐसे की सबसे बड़ी फल सब्जी की मंडी कहां पर बेटा? सांगानेर में है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स का संबंध किससे है? सांगानेर से है। कागज बनाने का कारखाना स्थित है बेटा कहां पर? आपके सांगानेर में। ठीक है। इसके अलावा हमने जाना सामान्य परिचय, जयपुर में कछवा राजवंश का क्या था बेटा? शासन था। इसके अलावा याद रखना कछवा वंश भगवान राम के पुत्र के वंशज माने जाते हैं। कछवा वंश भगवान श्री राम के पुत्र कौन है बेटा? कुसके वंशज माने जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ का जो संस्थापक था वो दुल्ले राय था। यहाँ का जो आदर्श वाक्य है बेटा वो आदर्श वाक्य है, ये तो धर्म स्थितो जय, ये तो धर्म स्थितो जय। इसका मतलब होता है जहाँ धर्म होता है वहीं बेटा याद रखना धर्म की क्या होती है? विजय होती है। याद रखना इसकी कितनी राजधानी थी? 4, दौसा, जमुआ, रामगढ़, आमेर और जयपुर। ये बात आपको याद रखनी है। ऐसी बात के साथ दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं बेटा थोड़ा सा आगे, और क्या क्या बातें हैं जो अपन को जयपुर के संबंधित जानने हैं। थोड़ा सा दोस्तों कला संस्कृति में स्टार्ट कर देता हूँ। कुछ बातें आज पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि कुछ बातें अपन नेक्स्ट क्लास में साथ में चलते रहेंगे। ठीक है। देखो बेटा सबसे पहले देखो ध्यान देना, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या पढ़ना है। सबसे पहले कला संस्कृति किसके बारे में जाना है बेटा? जयपुर जिले की कला संस्कृति के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों आज हवा महल की। किसकी बात करूंगा बेटा मैं? हवा महल की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा बेटा मैं? हवा महल की बात करूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में हवा महल कहाँ स्थित है? तो बेटा याद रखना सबसे पहले ये आपका जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बेटा? जयपुर में स्थित है। दूसरी बात आती है कि हवा महल का निर्माण, क्या बात आती है बेटा? हवा महल का निर्माण कब हुआ था? दूसरी बात आती है बेटा कि हवा महल का निर्माण कब हुआ था? याद रखना दोस्तों 1799 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1799 ईस्वी में
हुआ था, ये बात आपको याद रखनी है। इसका निर्माण याद रखना बेटा। निर्माणकर्ता कौन थे, निर्माण किसने करवाया था, ये भी याद रखना बेटा। निर्माणकर्ता जिसको बोला जाता है, तो बेटा निर्माणकर्ता में याद रखना सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा दोस्तों, सवाई प्रताप सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ये बात आपको याद रखनी है। किसके द्वारा दोस्तों, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। अब सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण क्यों करवाया भाई साहब, क्यों करवाया, नहीं करवाना चाहिए था, रीजन था दोस्तों। अरे सवाई प्रताप सिंह के कितनी पत्नियां थी, याद रखना बेटा 1400 के आसपास इतिहास पत्नियां बताता है। कितनी पत्नियां, 1400 के आसपास इतिहास का पत्नियां बताता है। इतनी पत्नियां थे दोस्तों किसके, सवाई प्रताप सिंह की। और सबसे बड़ी पिक्चर ये थी बेटा कि इतनी पत्नियां हैं, तो मान लीजिए कोई भी जयपुर में उत्सव होता है, जैसे छोटी तीज हैं या गणगौर की सवारियां निकाली जाती हैं, ये सभी पत्नियां जिद करती हैं इनको देखने की। तो बताओ अकेला राजा इन पत्नियों को उत्सव कैसे बताए। इसी कारण बेटा जयपुर के मध्य एक मंजिल, इस 5 मंजिला इमारत का निर्माण करवाया, जिसको हवा महल कहा जाता है। इस हवा महल में बेटा 953 तो क्या है, खिड़कियां हैं। 953 तो खिड़कियां हैं और 365 जाली झरोके हैं। कितने बेटा, 365 जाली झरोके हैं। और दोनों को मिला लिया जाए बेटा तो 1318 है बेटा खिड़कियां एंड जाली झरोकों की संख्या। ताकि इसकी प्रताप सिंह की पत्नियां इस हवा महल में चढ़कर यहाँ पर रुककर यहाँ की क्या देख सके बेटा, सवारियां देख सके, यहाँ के महोत्सव देख सके। इन महोत्सव को देखने के लिए सवाई प्रताप सिंह ने इस ऐसी इमारत का, भव्य इमारत का क्या करवा दिया बेटा, निर्माण करवा दिया। और ये महान था वो राजा जिसके 1400 पत्नियां थी, है ना। इतिहास है बेटा, ये तो इतिहास है ना, इतिहास के बारे में जानेंगे। तो याद रखना बेटा, इसका जो निर्माण करवाया, याद रखना अपनी पत्नियों के लिए जयपुर की तीज व गणगौर की सवारी देखने हेतु बेटा इसने क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। क्वेश्चन आ जाए कि बताओ यहाँ पर इस हवा महल में जो खिड़कियां हैं, खिड़कियों की संख्या कितनी है, खिड़कियां पूछ ली जाए बेटा तो आप क्या बताओगे, सर यहाँ पर खिड़कियां हैं 953। खिड़कियों के बाद बात करूं बेटा मैं, क्या है बेटा जाली झरोखे, क्या है बेटा जाली झरोखे, जो बेटा जाली झरोखे हैं 365 हैं। एक साल में भी कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। याद रखना बेटा, कुल संख्या पूछ ली जाए, दोनों की कुल संख्या पूछ ली जाए तो बेटा याद रखना कुल संख्या होती है 1318। कितनी होती है बेटा, 1318 क्या है यहाँ पर, इनकी कुल संख्या है। ये बात आपको याद रखनी बेटा, कितनी संख्या है, 1318 है। इसकी आकृति पूछ ली जाती है बेटा बहुत सी बार, क्या पूछ ली जाती है, किसकी आकृति कैसी है, क्या पूछ ली जाती है बेटा, आकृति कैसी है। तो याद रखना बेटा भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है, मुकुट के क्या है बेटा, समान इसकी आकृति है। यह आपको याद रखना है। कितना मंजिला है, बहुत सी बार पूछ लिया जाता है मंजिला, कितना मंजिला है बेटा, तो याद रखना आपको 5 मंजिला है, 5 मंजिला इमारतें हैं। कितनी मंजिला है बेटा, 5 मंजिला इमारतें हैं। कौन कौन से मंजिल हैं, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कौन कौन से मंजिल हैं। तो याद रखना बेटा, एक तो है शरद मंदिर, जिसको बेटा प्रताप मंदिर भी बोलते हैं। ऐसा करता हूँ दोस्तों, ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा कौन कौन सी मंजिला है, ये बेटा यहाँ से लिख देता हूँ। सबसे नंबर 1 पे आता है शरद मंदिर, नंबर 1 पे है शरद मंदिर, जिसको बेटा प्रताप मंदिर भी बोलते हैं। कौन सा मंदिर बोलते हैं बेटा, प्रताप मंदिर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर 2 पे आता है आपके शरद मंदिर की बात करूँ बेटा, तो याद करना बेटा नंबर 2 पे आता है आपका रतन मंदिर, रतन मंदिर। नंबर 3 की बात करूं बेटा मैं, रतन मंदिर के बाद आता है विचित्र मंदिर। कौन सा बेटा, विचित्र मंदिर आता है। ठीक है, विचित्र मंदिर आता है। ठीक है, विचित्र मंदिर नंबर 3 पे आता है। नंबर 4 की बात करूं बेटा मैं, नंबर 4 की बात करूं तो प्रकाश मंदिर है बेटा। कौन सा मंदिर है, प्रकाश मंदिर है। और नंबर 5 की बात करूं बेटा तो उसका नाम क्या है, हवा महल है। कौन सा है बेटा, हवा महल है। ये 5 मंजिला मंदिर है बेटा। कितना मंजिला है, 5 मंजिला मंदिर है। इस पे जो रंग है बेटा वो गेरुए रंग से इसको पुतवा रखा है। कौन से रंग से, गेरुए रंग से इसको पुतवा रखा है। ये बात भी थोड़ा सा आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करता हूँ मैं दोस्तों इस इमारत के अलावा और क्या क्या है यहाँ पर। तो याद रखना बेटा जयगढ़ दुर्ग ना, जयगढ़
दुर्ग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जयगढ़ दुर्ग के बारे में क्या क्या बातें हैं। तो थोड़ा सा पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ दोस्तों, इसके बारे में बता देता हूँ दोस्तों। जो कला संस्कृति में पढ़ा हमने, सबसे पहले हवा महल है जो कहाँ पर है, जयपुर में है। निर्माण कब हुआ था, 1799 ईस्वी में हुआ था। निर्माणकर्ता कौन थे, सवाई प्रताप सिंह थे। क्यों करवाया निर्माण, अपने पत्नियों के लिए जयपुर की तीजों गणगौर की सवारी देखने हेतु या उत्सव देखने हेतु दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था। इसमें जो खिड़कियों की संख्या है 953 है, जाली झरोके हैं 365 हैं, कुल संख्या है 1318। बेटा कितनी, 1318। 3 में 5 जोड़ा तो 8, और 5 और 6 11 का 1, असली का 1, 10 3 13, यहाँ 1318 है। आकृति कैसे बेटा, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति है। 5 मंजिला इमारत है। कितनी मंजिला बेटा, 5 मंजिला इमारत है। कौन कौन सी है, शरद मंदिर है। कौन सा मंदिर बेटा, शरद मंदिर है। प्रताप मंदिर है। शरद मंदिर को ही कौन सा मंदिर बोलते हैं बेटा, प्रताप मंदिर बोलते हैं। रत्न मंदिर है। विचित्र महल है, कौन सा बेटा, विचित्र महल है। प्रकाश मंदिर है और हवा महल है। इसके बाद बात करता हूं तो जयगढ़ दुर्ग के बारे में। किसके बारे में बेटा, जयगढ़ दुर्ग के बारे में। ये भी जयपुर में ही है ना। तो बेटा जयगढ़ जो दुर्ग है ये आमेर जयपुर में है बेटा। कहां पर है, आमेर जयपुर में है। ये सबसे पहले आपको याद रखना है बेटा। तो इसका निर्माण करवाया गया था, निर्माण है ना। तो क्वेश्चन आता है बेटा, निर्माण किसने करवाया, पूर्ण निर्माण किसने करवाया। तो बेटा निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा। किसके द्वारा, मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा बेटा इसका क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। फिर क्वेश्चन आता है किसका पूर्ण निर्माण किसने करवाया था। यहाँ तो मिर्जा राजा जयसिंह हैं, लेकिन पूर्ण निर्माण में बात आए तो बेटा याद रखना सवाई जयसिंह द्वारा, सवाई जय सिंह द्वारा। तो दोस्तों दोनों अलग अलग राजा हैं। याद रखना कछवा वंश में 4 जयसिंह थे। कितने थे, 4 थे। तो कौन कौन सा हो गया बेटा, मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा। ये जयसिंह वो हैं जिसको बेटा सर्वप्रथम क्या मिली थी, सवाई की उपाधि मिली थी। किसकी उपाधि बेटा, सवाई की उपाधि। और जयसिंह को सवाई की उपाधि मिलने के बाद दोस्तों सभी राजा अपने नाम के साथ क्या लगाते हैं, सवाई लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, सवाई लगाते हैं। ठीक है, जैसे सवाई ईश्वरी सिंह हैं, बहुत से नाम है बेटा जो अपने नाम के साथ लगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करता हूँ दोस्तों दुर्ग में। इस दुर्ग में क्या है बेटा, दुर्ग में तोप डालने का, तोप ढालने का कारखाना है। कारखाना किसके द्वारा, सवाई जयसिंह द्वारा, सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित करवाया गया था, स्थापित करवाया गया था। क्या है बेटा, दुर्ग में तोप ढालने का कारखाना है, यानी तोप बनाने का कारखाना है। ये कारखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो याद रखना बेटा सवाई जयसिंह के द्वारा दोस्तों ये कारखाना स्थापित किया गया था, तोपे बनाने का कारखाना। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैं बात करता हूँ दोस्तों सवाई जयसिंह द्वारा याद रखना बेटा एशिया की सबसे बड़ी जय बाण तोप। कौन सी बाण बेटा, जय बाण तोप का क्या करवाया गया, तोप का निर्माण करवाया गया। जय बाण तोप का निर्माण करवाया गया। बेटा कहाँ की है सबसे बड़ी, पूरे एशिया की बेटा सबसे बड़ी तोप है। इस तोप का नाम क्या है, जय बाण तोप है। अरे कौन से दुर्ग में स्थित है बेटा, जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। कौन से दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में। याद रखना बेटा जयगढ़ दुर्ग में तोपे बनाने का सबसे बड़ा कारखाना भी है, सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित करवाया गया था। याद रखना दोस्तों सवाई जयसिंह ने ही एशिया की सबसे बड़ी तोप जिसका नाम है जय बाण तोप, जिसका नाम क्या है बेटा, जय बाण तोप स्थापित करवाई थी। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है बेटा, इसके बाद में बात करता हूं दोस्तों इस दुर्ग में जयपुर राज परिवार का खजाना रखा जाता
था? कृष्णा जय बताइए। अरे जयपुर राज परिवार का खजाना बताइए कौन से दुर्ग में रखा जाता था? बेटा कौन से दुर्ग में? जयगढ़ दुर्ग में रखा जाता था। याद हो तो दोस्तों आप लोगों को सवाई अपन कह सकते हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बेटा आपको पता हो तो यहाँ पर एक प्रशिक्षण करवाया था, है ना। यहाँ पर बेटा खजाने की खोज हुई थी किसके शासनकाल में? याद रखना बेटा आपके वसुंधरा राजे सिंधिया के शासनकाल में। खुद वसुंधरा राजे यहाँ के गुप्त महल को देखने गई थी। यहाँ पर बेटा क्या है? अंदर महल के अंदर महल यानी गुप्त खजाने हैं बेटा, यहाँ पर कारखाने हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े, है ना। तो ठीक है, इसका मैं बात करता हूँ बेटा। इस दुर्ग में, इसके दुर्ग में एक लघु दुर्ग है बेटा। लघु का मतलब दुर्ग के अंदर दुर्ग है, एक छोटा सा दुर्ग है जहाँ पर खजाना रखा जाता था। उसका रास्ता किसी को पता ही नहीं था, ठीक है बेटा। इस दुर्ग में एक लघु दुर्ग बना हुआ है जिसे बेटा क्या बोलते हैं? जिसे विजय शाही बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? विजय शाही कहते हैं। विजय शाही नहीं कहूँगा बेटा, विजयवाड़ी कहते हैं, सॉरी विजयवाड़ी, है ना बेटा, विजयवाड़ी कहते हैं। इस दुर्ग के अंदर क्या है बेटा? एक लघु दुर्ग है जिसको विजयवाड़ी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से बेटा? विजयवाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों क्या क्या बेटा हमने याद रखना बेटा। जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? आमेर जयपुर में स्थित है बेटा। निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था बेटा। पूर्ण निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया था, ये याद रखना। दुर्ग में तोप डालने का मतलब होता है बेटा बनाने का कारखाना सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित करवाया गया था। सवाई जयसिंह द्वारा एशिया के सबसे बड़े तोप जयबान तोप का निर्माण करवाया गया है। इस बात को आपको याद रखना है। इस दुर्ग में जयपुर राज परिवार का खजाना रखा जाता था बेटा। कौन से दुर्ग में? आपके जयपुरगढ़ दुर्ग में सबसे बड़ा खजाना रखा जाता था, ये याद रखना बेटा। इस दुर्ग में के अंदर एक लघु दुर्ग भी बना हुआ है बेटा जिसको विजयवाड़ी के नाम से जाना जाता है। कौन से वाड़ी के नाम से बेटा? विजयवाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये आपके आज जो क्लास थी दोस्तों इंपॉर्टेंट बातें थी, कुछ बेसिक जानकारी थी। दो हमने क्या पढ़ लिया दोस्तों? कला संस्कृति के बारे में, एक तो हवा महल के बारे में जाना, एक जयगढ़ दुर्ग के बारे में जाना बेटा। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे तमाम बातों की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका अपना राज सर। जय हिंद, जय भारत।